साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज की जो साखी है उसका टॉपिक है एक सतगुरु का सच्चा भक्त जिसने सतगुरु के चरणों में ही अपनी अंतिम श्वासें व्यतीत की। हर एक भक्त की ये इच्छा होती है कि जब भी हम अपना दम तोड़ें, जब भी इस तन से श्वासें निकले और हमारे सतगुरु हमारे सामने हों तो हमारा कितना अच्छा भाग्य होगा। ऐसा ही कुछ उस सतगुरु के भक्त के साथ हुआ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। सतगुरु के एक भक्त होते हैं जो कि अपने सतगुरु पर पूर्ण आस्था विश्वास रखते हैं, हर समय अपने सतगुरु का गुणगान यशोगान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बहुत ही वर्षों से अपने सतगुरु की सेवा सत्संग में लगे हुए थे और अपने सतगुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। जब उन्होंने सतगुरु के चरणों से जुड़े हुए स्टार्टिंग में तो वो अपने घर में रहते और कभी कभी सतगुरु के पास वहाँ उनके आश्रम में जाते और जब जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तो उनका मन घर से हटता गया और अपने सतगुरु की तरफ मुड़ता गया। समय बीतते बीतते उन्होंने कुछ ऐसा अपना नियम बना लिया कि घर पर बहुत ही कम समय रहते और अपना अधिक से अधिक समय सतगुरु के पास वहाँ आश्रम में ही व्यतीत करते। तो जो वो व्यक्ति थे उनके 2 बेटे थे और उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी और सभी सुख संपन्न से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके जो बेटे थे उनकी बहुत ही सेवा करते और उनकी हर बात मानते और वो एक खुशहाल परिवार में रहते थे। धीरे धीरे उन व्यक्ति का अपने घर से कुछ मन हटता गया और सतगुरु की तरफ ही मन मुड़ सा गया और वो सुबह शाम को कुछ समय के लिए अपने घर आते, बाकी का सारा समय अपने सतगुरु के पास आश्रम में ही व्यतीत करने लगे। देखते देखते क्या होता है कि वो जो व्यक्ति होते हैं वो अपने बच्चों से एक दिन बोलते हैं कि हमें अब तो यहाँ पर आप लोग सब संभाल ही लेते हैं, इसलिए अब हम अपने गुरुजी के पास आश्रम में ही रहेंगे और कभी कभी घर पर आया करेंगे। तो उनके बेटे कहते हैं कि ऐसा मत करिए, आप घर पर रहिए, हमें घर पे भी आपके बगैर अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब हमें अपने गुरुजी के पास ही रहना है, हमारा घर में मन नहीं लगता। और वो अपना घर छोड़कर गुरुजी के आश्रम में रहने लगे और कभी कभार ही घर आते। एक बार क्या होता है कि वो व्यक्ति होते हैं वो कुछ बीमार से पड़ जाते हैं तो आश्रम से उनके जो बच्चे होते हैं उनको घर ले आते हैं और वो कहते हैं कि पिताजी आप जब तक ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक हम आपको आश्रम में नहीं जाने देंगे। तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े थोड़े ठीक हो जाते हैं और कभी कभी वहाँ गुरुजी से मिलने के लिए जाते हैं। और एक दिन क्या होता है कि जो वो गुरुजी के भक्त थे वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ कि वो अपने सतगुरु को भूलें या वो बेड पर ही पड़े रहें या उनके हाथ पैर ना चल रहे हों। उनके साथ हमेशा उनके सतगुरु रहते और वो घर पर बैठे हुए थे। तो वो सुबह का समय था, उनका बेटा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आता है और बोलता है पिताजी नाश्ता कर लो। तो वो नाश्ता ऐसे रख देते हैं और बाहर निकल आते हैं गेट से और दौड़ते हुए नज़र आते हैं। जो वहाँ के लोग होते हैं वो उन्हें देखते हैं कि दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं बुज़ुर्ग बाबा जी, ये तो बहुत ही बीमार चल रहे थे, हमने सुना है। तो 1-2 लोग उनसे पूछते भी हैं कि बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते हैं कहीं नहीं, एक ज़रूरी काम याद आ गया है, वहाँ जा रहे हैं हम। और वो आश्रम के लिए चल देते हैं, अपनी हाथ में लाठी पकड़े हुए दौड़ते हुए आश्रम की तरफ जा रहे हैं।
और वहाँ आश्रम में जाकर वो गुरुजी के ऐसे फ़ोटो के सामने ऐसे बैठ जाते हैं और गुरुजी का ध्यान लगाते हैं और कुछ 10-5 मिनट के बाद ही उनकी सांसें जो होती हैं वो तन से ऐसे उनकी आत्मा अलग हो जाती है और वो शरीर छोड़ देते हैं। ते अपनी अंतिम सांसें अपने गुरुजी के चरणों में ही व्यतीत करते हैं। और देखो उनका कितना अच्छा ये भाग्य है कि अपने सद्गुरु के पास जाकर ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी वहीं पर समर्पित की। जब सभी लोगों को ये बात पता चलती है कि ये नाश्ता रखा है और वो दौड़ते हुए कहाँ गए, तो उनका बेटा बाहर देखता है और पता चलता है कि वो तो आश्रम में गुरुजी के पास गए हुए हैं और वहाँ से खबर आ जाती है कि इस तरह से यहाँ पर वो आए हुए थे और ऐसे उन्होंने अंतिम सांसें भी यहीं पर अपनी समाप्त कर दी। तो जब ये सारी बात पता चलती है कि कैसे वो बीमार थे और कैसे दौड़ते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में भी अपने सद्गुरु के चरणों में जाकर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें तोड़ी, तो देखो कैसे सद्गुरु का भक्त एक अपने सद्गुरु के पास जाकर ही अपनी जो ये हर वक्त की अंतिम इच्छा होती है और उन्होंने अपने सद्गुरु के पास ही अपनी अंतिम सांसें छोड़ी और उनकी ये जो मन की इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। जो सद्गुरु के भक्त होते हैं, सद्गुरु हर समय उनके साथ होता है और हर कष्ट से उन्हें बचाकर अपने में विलीन कर लेता है। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।